नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सोनिक P7R में। मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता। अब तक हमने पढ़ा कि फंडामेंटल डिजिट्स यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इनसे बनता है डेराइव्ड नंबर, जैसे कि 24, 46, 1004 इत्यादि। और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पे दिखाया जा सके, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 1/2, डेसिमल नंबर 1.8 और स्पेशल सिंबल्स जैसे कि ई, पाई और निगेटिव नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, एक इमेजिनरी नंबर्स का स्क्वायर करने पर रिजल्ट्स निगेटिव आता है। चलिए कुछ नंबर्स का स्क्वायर करके देखते हैं। 2 into 2 gives 4, -2 into -2 also gives +4, 0 into 0 gives 0 और 0.1 into 0.1 also gives +0.01। इसका मतलब ये कि हमेशा ही किसी भी नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इमेजिन किया जाए कि कोई नंबर आई है जिसका स्क्वायर निगेटिव है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब कि आई इज इक्वल टू √-1। फॉर एग्जाम्पल, √-9 इज इक्वल टू 3i। जब इमेजिनरी नंबर्स को रियल नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 5i। रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसको सिंपल फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/7, -5/8। 0 भी रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/समथिंग लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इसे 1/0, 4/0 के फॉर्म में लिखा जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 होता है, तो 2 को 1/5 लिखा जा सकता है, तो ये इरेशनल नंबर। पाई, स्मॉल जी, कैपिटल जी इत्यादि सभी इरेशनल नंबर्स हैं। अब इस क्वेश्चंस को एग्जाम्स में पूछा गया है। ये नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? चलिए मैं बताता हूँ। 2.5353535353 को 2.53 बार लिखा जा सकता है और इसे अब 2 + 0.53 बार, अब 2 + 53 डिवाइडेड बाई 99, ये हो गया p/q के फॉर्म में, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चंस, 2.1532198 को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेशनल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वो वैल्यूज होता है जो अपूर्ण हो, इनकम्प्लीट हो। इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। एक कंप्लीट वैल्यू को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसे डिनोमिनेटर, और उनमें से जितने पार्ट हमारे पास होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पिज्ज़ा है जिसे 8 स्लाइसेस में डिवाइड किया गया है, यानी डिनोमिनेटर हुआ 8 और जितने स्लाइसेस हमें मिला वो न्यूमरेटर। इंपॉर्टेंट नोट्स: 2/2, 3/3, 4/4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, जो एक कंप्लीट वैल्यू है, इसलिए इसे फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट्स ना हो: निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0। डेसिमल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होता। 2⁻³ भी इंटीजर्स नहीं है।
इंटीजर्स को नेचुरल नंबर, होल नंबर, परफेक्ट नंबर एटसेट्रा में डिवाइड किया गया है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं और काउंटिंग नंबर्स में जीरो नहीं आता क्योंकि काउंटिंग 1 से शुरू होता है। अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल 1 से 25 तक के नंबर्स का सम 25 इंटू 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 325 होगा। और ऐसे ही सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर होगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर होगा n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए और जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर। सम ऑफ फर्स्ट इवन n नेचुरल नंबर का सम होगा n+1 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर होता है 2n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स होता है n² एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर होता है n 2n+1 2n-1 डिवाइडेड बाई 3।